मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच 12th क्लास का गणित लेकर उपस्थित हूं और इसमें जो है हम लोग पढ़े हैं ना, जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का हमारा जो है मैथ का 5वां वीडियो है। इंटीग्रेशन का ये क्या है, यानी मैथमेटिक्स 12th क्लास के मैथमेटिक्स का ना ये 5वां जो है वीडियो है। इंटीग्रेशन का 5वां वीडियो है, याद रखना है, इंटीग्रेशन का 5वां वीडियो है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, विधि के बारे में जाने हैं कि कौन कौन विधि होता है। तो हम लोग पहले निरीक्षण विधि, उसके बाद रूपांतरण विधि, विधियों के नाम लिख चुके हैं लोग। पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा है आपको रूपांतरण विधि, तीसरा जो है उसका नाम है विस्थापन विधि, चौथा जो है खंडसा विधि और पांचवा जो है हम लोग को आंशिक भिन्न वियोजन विधि पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हम लोग अभी स्टार्ट जो किए हैं वो आप लोग को निरीक्षण विधि जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन हम लोग चौथे वीडियो में पढ़े हैं। 5वें वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को कि हम 5वें वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी के जो पहला एक्सरसाइज है यानी कि 7.1 उसको बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और जहां न भी जाए वहां आप लोग कमेंट्स करिए और उसके बाद हम उस पर अमल करेंगे और आप लोग को कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक ना हमारी बातें और हमारे जो है ना गणित का बनाया हुआ सवाल आप लोग को समझ में आए। बस आप लोग को यही बताना है कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर लगे कि नहीं मैं अच्छे पढ़ा रहा हूँ तब आप शेयर कीजिए, नहीं लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 7.1 में पहला जो है समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है प्रथम 5 प्रश्नों का। इसमें से कुछ प्रश्न हम अपने मन से भी बता दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग किताब वाले जो है यानी 7.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जरा। तो हमारे पास है sin 2x। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में याद रखना है कि निरीक्षण विधि में आपको जो है अवकलज से समाकल निकालना रहता है। ठीक है, अवकलज से क्या निकालना रहता है, समाकल निकालना रहता है। यहाँ जरा ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ता है कि किसका जो है अवकलज साइन होता है। तो एक्चुअली कॉस का ही साइन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। नहीं तो हम लोग लेके क्या यहाँ लिखते क्या है, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो सूत्र लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉस का है। किसका है, कॉस का, तो कॉस लेकर चलना पड़ता है। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस x का, यहाँ 2x 3x कुछ भी रहे लेकिन आपको लिखना कौन है, जो फार्मूला होता है। चूंकि हम जानते हैं कि cos x का अवकलज क्या होता है, अवकलज sin x माइनस sin x होता है। नहीं, इसलिए हम अब दू है तो लेके चलिए, इसीलिए d cos 2x बाई dx बराबर, अब सजाइए इसको, तो d cos 2x, तो cos 2x का पहले होगा तो कौची का पहले cos का होगा तो 2x के सापेक्ष, फिर 2x का होगा तो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब जो है इधर हम इंप्लाई का चिन्ह देते हैं, ज्यों के त्यों उतार देते हैं। 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, इधर वाला सोल्यूशन करते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। कहता होना है तो 2x है तो माइनस साइन 2x हो जाएगा और 2x के 2। अब देखिए जिस प्रश्न को आपको निकालना है उसमें ना ही आपको ये 2 है और ना ही यह माइनस है, तो जितना चीज इधर नहीं रहेगा सबको इधर आया हुआ रहेगा, उसको सबको इधर भेज देना है। तो हम क्या इधर लाएंगे, माइनस भी लाएंगे और 2 भी लाएंगे। तो जब इधर आएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है। तो इधर भाग में, बड़े क्लासों के गुणा भाग में ये सब बताना जो है उचित नहीं समझते हैं। चलिए तो यहाँ हो गया cos 2x बटा dx बराबर, इधर बच गया आपको sin 2x। अब जो आपको निकालना है वही यहाँ बच जाए, वही आपका प्रश्न बन गया। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, इसलिए चाहे अतः
का साइन 2x, क्या लिखेंगे, साइन 2x का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज क्या होता है, तो -1/2 आई, हई हटा दिया जाता है, हई हटा देंगे, इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। एक और बात याद रखना है कि प्रति अवकलज निरीक्षण विधि में जो है आपको इंटीग्रेशन में जो है आपको कांस्टेंट नहीं लिखना है, c नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है cos 3x है, cos क्या है, 3x है। फिर उसी तरह से एक cos 3x किसका आया होगा, तो 3x छोड़िए बारे में, खाली cos सोचिए, cos किसका आया होगा, डिफरेंशिएशन तो साइन का, तो यहाँ लेकर चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x होता है ना। उस हिसाब से हम क्या लेकर चलेंगे, अब साइन 3x है तो 3x लेकर चलेंगे, तो ये आपको क्या होगा, यानी कि यहां हो जाएगा आपको d साइन 3x बाई d 3x हो जाएगा, फिर d 3x बटा dx होगा, इंप्लाई दे दीजिए, फिर उतार दीजिए जेम के तेम, ये आपको हो जाएगा साइन 3x बटा dx बराबर d, नहीं अब हटा दीजिए इसको, साइन का क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ प्रश्न में आपको 3x नहीं है, 3x तो cos 3x तो है, लेकिन 3 है गुणा में नहीं है, तो नहीं है तो एक्स्ट्रा जो है इधर ला दीजिए, तो 1/3 हो जाएगा, इधर आएगा तो d साइन 3x बाई dx इजिकल टू cos का क्या हो जाएगा, यहाँ cos के cos 3x रह जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः कितना लिख देंगे, cos 3x का प्रति अवकलज बराबर 1/3 है, d है, dx हटा दीजिए, साइन का हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए तो दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ एनसीईआरटी का। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, चलिए तीसरा प्रश्न 7.1 का, नहीं तीसरा प्रश्न हमारे पास है, क्या है बउआ जी, तो यहाँ है e के पावर 2x, तीसरा प्रश्न में e के पावर क्या है 2x, e के पावर 2x, e के पावर 2x के इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इसका इस सूत्र क्या होता है, तो 5 गो फलन का हम लोग को सूत्र पढ़ना है, याद रखना है। पहला हम लोग जो है अलजेब्रा यानी बीजगणित का, बीजगणित में जैसे एक्स स्क्वायर वगैरह होता है, दूसरा जो होता है वो होता है त्रिकोणमितीय फलन, क्या होता है, यानी कि याद रखना है ILATE, आइलेट, आगे इंटीग्रेशन बताएंगे, आइलेट के अनुसार भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो आइलेट में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को ज्यादा करें, यानी आई से इनवर्स, इतने चीजों का जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो आई माने इनवर्स हो गया, इनवर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन, एल माने लघुगणक यानी कि लघुगणकीय फलन ना, एल माने, ठीक है, ए माने एलजेब्रिक, टी माने त्रिकोणमिति, ई माने एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का हिंदी होता है चरघातीय फलन, जैसे ई जो हो गया ई साइन इनवर्स वगैरह इनवर्स हो गया, एल लघुगणकीय माने log x वगैरह वगैरह रहेगा, एलजेब्रिक माने तो जानते ही एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, और त्रिकोणमिति माने साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल माने ई के घात में रहेगा, तो इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब 5 गो फलनों का जो हम लोग को समाकलन पढ़ना है, उसमें से हम लोग जो है यहाँ देखिए, यहाँ जो है हम लोग को इतने ही फलन का हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़े हैं। चलिए तो यहाँ जो हम देखेंगे, तो यहाँ ई के घात वाला इसको हम हिंदी में बोलते हैं चरघातीय फलन, अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग सूत्र जो पढ़े हैं, दुइये को मात्र पढ़े हैं, ई के पावर एक्स का सूत्र और ई के पावर माइनस एक्स का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है नहीं तो लिखेंगे, चूंकि हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई के पावर एक्स का अवकलज ई के पावर एक्स होता है,
इसलिए अब डी ई के पावर 2x है तो 2x हो जाएगा, ई के पावर x हो जाएगा, डी ई के पावर 2x बटा dx बराबर, इससे जाइए आप ई के पावर 2x बटा डी, 2x गुने डी 2x। आपको इन डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, 2x, ठीक है। अब यहाँ इंप्लाई दे दीजिए डी ई के पावर 2x बटा डी एक्स, जे कहते हैं उतार दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ ई के पावर x है तो ई के पावर 2x है तो ई के पावर 2x, ठीक है, ई के पावर 2x ही हो जाएगा, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। देखिए जैसे हम लोग सूत्र लिखते हैं तो ई के पावर x लिखते हैं तो ई के पावर यहाँ जो इसके इस x के घात में, ई के घात जो है जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा तो हूबहू उसका डिफरेंशिएशन उतर जाता है, इसीलिए ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर, देखिए जो घात है ई का वहीं आपको x नीचे भी है, इसलिए जेम कहते हैं उतर जाता है, इसलिए यहाँ ई के पावर 2x है वही नीचे 2x है, इसलिए जेम कहते हैं उतर जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। अब इसके बाद ये 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं है तो इधर भेज देंगे तो 1/2 और डी ई के पावर 2x बटा dx बराबर ई के पावर 2x, अतः क्या हो जाएगा, अतः ई के पावर 2x का प्रति अवकलज बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ई के पावर 2x, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा जो है अलजेब्रा वाला है, चौथा देखिए क्या है, नहीं 5 गो प्रश्न जो है इस पर आधारित है, पहले इसको जल्दी जल्दी जरा नोट करिए। चलिए तो हम मिटकाते हैं, यहां देखिए उसके बाद है हमारे पास ax, क्या है ax, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है ax प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है। इसी का क्या करना है हम लोग को, प्रति अवकलज निकालना है। तो देखिए जब एक्सपोनेंशियल आता है तो देखिए एक घात घटता है डिफरेंशिएशन में, यानी अगर 3 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा x², यानी 3x², संख्या नहीं जोड़ा जाता है तो ये x² है, यानी कहने का अर्थ है कि एक घात ज्यादा लिए होंगे तो एगो कम हुआ है, किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो 3 का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, तो ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, चूंकि हम अलजेब्रिक फंक्शन में, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एगो घात कम होता है। देखिए dx के पावर n बटा dx बराबर क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो हाई संख्या नहीं देखा जाता है, खाली ये आपको x का घात देखा जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बउआ जी, तो जानते हैं कि x के पावर n का अवकलज क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है ना, इसलिए अब क्या हो जाएगा, d घात बढ़ा के लिखना है, x प्लस b के होल पावर 3 बटा dx बराबर होगा dAx प्लस b के होल पावर 3 बटा dAx प्लस b गुने dAx प्लस b बटा dx, इंप्लाई दीजिए, फिर उतार दीजिए dAx प्लस b के होल पावर 3 बाई dx बराबर 3ax प्लस b के होल पावर 2 a गुने 1 संख्या का 0। तो अब इधर तो नहीं है, सब खाली इतने हैं तो इस सबको इधर ला दीजिए, तो 1/3a हो जाएगा, इंप्लाई दे दीजिए, और dAx प्लस b के होल पावर 3 बटा dx बराबर ax प्लस b के होल स्क्वायर ना। अब लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, ax प्लस b के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज
बराबर 1/3 इंटू क्या हो जाएगा ax प्लस b के होल पावर 3। चले उतार लिए होंगे लोग। उसके बाद जो है लास्ट हम लोग का इस टाइप के क्वेश्चन में वो क्या है जरा देखिए, देखेंगे जब हम, तो इसमें हमारे पास है साइन, क्या है साइन 2x है और माइनस 4 साइन e के पावर 3x, 4 e के पावर 3x है, यानी एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, ये किसका है तो ये cos का आया होगा, ये कौची का e के पावर x का आया होगा, तो ये जब पहले पारापारी निकाल लीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि cos x का अवकलज माइनस साइन x होता है ना, इसलिए d cos 2x बटा dx बराबर d cos 2x बटा d 2x गुने d 2x बटा dx इम्प्लाई दे दीजिए, तो d cos 2x बटा dx बराबर cos का माइनस साइन 2x गुने 2, इधर ला दीजिए माइनस 1/2 d cos 2x बटा dx बराबर साइन 2x। ठीक है, अतः क्या लिख देंगे, अतः साइन 2x का प्रति अवकलज बराबर माइनस 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, चलिए तो हम लोग साइन 2x का निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग निकालेंगे अब 4 e के पावर 3x का, तब 4 का नहीं निकालेंगे, खाली हम लिखेंगे चूंकि हम यह भी जानते हैं कि e के पावर x का अवकलज e के पावर x होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा d e के पावर 3x बटा dx बराबर d e के पावर 3x बटा d 3x गुने d 3x बाई dx इम्प्लाई d e के पावर 3x बटा dx बराबर e के पावर 3x का e के पावर 3x ना गुने 3x का 3, इधर ला दीजिए, तो 1/3 e के पावर 3x बटा 1/3 d e के पावर 3x बटा dx बराबर e के पावर 3x। अब देखिए हम लोग को 4 e के पावर 3x का निकालना है, तो अपने मन से 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4/3 d e के पावर 3x बाई dx बराबर 4 e के पावर 3x। अतः क्या लिख देंगे, अतः 4 e के पावर 3x का प्रति अवकलज बराबर क्या हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x नहीं, चलिए अतः क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, इसका देखिए कितना आया है, तो साइन का क्या आया है -1/2 cos 2x प्लस यहाँ का है माइनस है प्लस नहीं है, माइनस है -4/3 e के पावर 3x। ठीक है, तो आज हम लोग समाप्त कर दिए निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन
अब आगे जो है हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है निम्नलिखित फलनों को ज्ञात करें। यानी 6 से कल हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं, यानी 4 तारीख है, कल 5 तारीख को, यानी कि क्योंकि 5 तारीख के कल क्या है, छुट्टियां हैं स्कूलों में, कोचिंगों में, नहीं कोचिंग में तो नहीं है, स्कूल में, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग कल ज़्यादा वक्त मिलेगा हमारे पास, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे। तो कल 5 तारीख का आप लोग इंतजार करिए, और हम लोग जो है 6 से लेकर और 20 तक, 20 नहीं, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, यानी 22 वो प्रश्न है इसमें। तो 6 से 22 जो कि निरीक्षण विधि से नहीं बनाना है, हम कल बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल 5 तारीख को, तब तक के लिए धन्यवाद।